गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। एग्जाम सूर यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से आप लोगों को स्वागत करता हूं। आज मैं बिहार बोर्ड हिंदी का कल चैप्टर हमने श्रम विभाजन और जाति प्रथा का सब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखे थे। आज उसी चैप्टर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आया हूं जो आपके एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। स्टूडेंट्स, आपको जानकारी होगा कि हमारे बिहार बोर्ड एग्जाम में 50% ऑब्जेक्टिव ही पूछता है, इसलिए ऑब्जेक्टिव भी हमारे लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। तो इस वीडियो पर आप अंत तक बने रहें। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि हमारे द्वारा अपलोड किया गया वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो आइए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। इसी के साथ दूसरा नंबर प्रश्न आता है, भारत में बेरोजगारी का एक प्रमुख प्रत्यक्ष कारण क्या है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, जाति प्रथा। तीसरा नंबर प्रश्न है, आधुनिक सभ्य समाज श्रम विभाजन को आवश्यक क्यों मानता है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, कार्य कुशलता के लिए। नेक्स्ट प्रश्न है 4 नंबर, श्रम विभाजन और जाति प्रथा पाठ बाबा साहेब के किस भाषण का संपादित अंश है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, एनिहिलेशन ऑफ कास्ट। एनिहिलेशन ऑफ कास्ट में इन्होंने श्रम विभाजन और जाति प्रथा के बारे में अपने भाषण के माध्यम से संपादित किया था। 5 नंबर प्रश्न है, जाति प्रथा और श्रम विभाजन के साथ साथ किसका रूप लिए हुए हैं? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, श्रमिक विभाजन का। हम कल सब्जेक्टिव पार्ट में भी पढ़े थे कि इसमें श्रमिक विभाजन का भी बात होता है। नेक्स्ट प्रश्न है 6 नंबर, मूक नायक क्या है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, मूक नायक एक पत्रिका है। नेक्स्ट प्रश्न पे आते हैं 7 नंबर, संचारित का शब्दार्थ क्या है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, संचारित का शब्दार्थ होता है प्रवाहित। 8 नंबर प्रश्न है, विडंबना का अर्थ क्या है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, उपहास। 9 नंबर प्रश्न है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर किस वर्ग के परिवार में जन्म लिए थे? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, दलित वर्ग। 10 नंबर प्रश्न है, डॉक्टर अंबेडकर का जन्म किस राज्य में हुआ था? ये बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो इसको ध्यान में रखिएगा। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, मध्य प्रदेश। 11 नंबर प्रश्न है, जाति प्रथा किस प्रकार का श्रम विभाजन है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, अस्वाभाविक। क्योंकि जाति प्रथा के पाठ में हम लोग पढ़े थे कि इसका जो विभाजन था अस्वाभाविक था। 12 नंबर प्रश्न है, जाति प्रथा के अनुसार श्रम विभाजन का आधार क्या है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, पैतृक पेशा। क्योंकि इस पाठ में हमने यह भी देखा था कि लोगों के रुचि के अनुसार काम नहीं दिया जाता है, उनके जाति के आधार पर या उनके पिताजी जो पहले से करते थे उनके आधार पर उनको कार्य दे दिया जाता था। 13 नंबर प्रश्न है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की रचनात्मक के प्रेरक व्यक्ति थे? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, ज्योतिबा राव फूले। नेक्स्ट प्रश्न है 14 नंबर, किनके प्रोत्साहन पर बाबा साहेब उच्चतर शिक्षा हेतु न्यूयॉर्क गए? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, बड़ौदा नरेश के प्रोत्साहन पर उन्होंने न्यूयॉर्क अपने शिक्षा हेतु पढ़ाई करने गए।
15 नंबर प्रश्न है, बुधा एंड हिज धम्म के लेखक कौन है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। 16 नंबर प्रश्न है, श्रम विभाजन और जाति प्रथा शीर्षक किनके द्वारा हिंदी रूपांतरित है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, ललई सिंह यादव। ललई सिंह यादव ने इसको हिंदी में रूपांतरित किया है। नेक्स्ट प्रश्न है 17 नंबर, आधुनिक मनु कहा गया है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को। 18 नंबर प्रश्न है, श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर। 19 नंबर प्रश्न है, भीमराव अंबेडकर का जन्म कब हुआ था? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, 14 अप्रैल 1891 ईस्वी को डॉक्टर भीमराव का जन्म मध्य प्रदेश में हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न है 20 नंबर, भीमराव अंबेडकर का जन्म कहाँ हुआ था? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, महू मध्य प्रदेश। 21 नंबर प्रश्न है, डॉक्टर अंबेडकर ने किस पत्रिका का संपादन किया था? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, बहिष्कृत भारत। एक पत्रिका थी जिसका नाम था बहिष्कृत भारत। 22 नंबर प्रश्न है, भारतीय संविधान के निर्माता के रूप में हम किन्हें जानते हैं? तो स्टूडेंट्स, आप लोग को पता होगा कि हमारे भारतीय संविधान को लिखने में 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन लगा है, जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने लिखे थे। नेक्स्ट प्रश्न है 23 नंबर, सच्चे लोकतंत्र का पर्याय है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, भाईचारा। 24 नंबर प्रश्न है, भीमराव अंबेडकर के पिता का क्या नाम था? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, रामजी सकपाल। इनके पिताजी का नाम था। 25 नंबर प्रश्न है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के माता का क्या नाम था? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, भीमाबाई। इनके माता का नाम भीमाबाई और पिता का नाम रामजी सकपाल। ध्यान रखिएगा। अगर आप इसके पहले वाले पार्ट नहीं देखे हैं तो हम डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे देंगे सब्जेक्टिव क्वेश्चन का, आप वहां से जाकर देख सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है 26 नंबर, डॉक्टर अंबेडकर ने पीएचडी की उपाधि कब प्राप्त की? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, 1916 ईस्वी में। 27 नंबर प्रश्न है, द कास्ट इन इंडिया वेयर मैकेनिज्म किनकी रचना है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की। 28 नंबर प्रश्न है, डैश पेशे का दोषपूर्ण पूर्व निर्धारण करती है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, जाति प्रथा पेशे के दोषपूर्ण पूर्व निर्धारण का कार्य करती है। आइए नेक्स्ट प्रश्न पे आते हैं। 29 है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मृत्यु कब और कहाँ हुई? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, 1956 दिल्ली में हुई थी। 30 नंबर प्रश्न है, आर्थिक पहलू से भी जाति प्रथा डैश है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, हानिकारक। 31 नंबर प्रश्न है, भीमराव अंबेडकर की रचना है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, द राइट एंड फॉल ऑफ द हिंदू। नेक्स्ट प्रश्न है 32 नंबर, ये बोर्ड एग्जाम में काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है 32 नंबर, इसको ध्यान में रखिएगा। आधुनिक सभ्य समाज कार्य कुशलता के लिए आवश्यक मानता है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, श्रम विभाजन। 33 नंबर प्रश्न है, डॉक्टर अंबेडकर का वाङ्मय हिंदी के कितने खंडों में प्रकाशित है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी,
21 खंडों में प्रकाशित है। 34 नंबर प्रश्न है, हिंदू धर्म की जाति प्रथा किसी भी व्यक्ति को ऐसा पेशा चुनने की अनुमति नहीं देती है जो ऑप्शन ए है उसका पैतृक पेशा, ऑप्शन बी है उसका पैतृक पेशा न हो, ऑप्शन सी है बेरोजगारी बढ़ता हो। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, उसका पैतृक पेशा न हो। नेक्स्ट प्रश्न है 35 नंबर, जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का एक डैश कारण बनी हुई है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, ए और बी दोनों, यानी प्रत्यक्ष और प्रमुख कारण बनी हुई है। ये हम पाठ में भी पढ़े थे। 36 नंबर प्रश्न है, जातिवाद के पेशकों द्वारा श्रम विभाजन किसका दूसरा रूप माना जाता है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, जाति प्रथा। 37 नंबर प्रश्न है, डॉक्टर अंबेडकर की दृष्टि में भाईचारे का वास्तविक रूप कैसा होता है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, दूध और पानी के मिश्रण की तरह। नेक्स्ट है 38 नंबर, लेखक की दृष्टि में विडंबना की बात क्या है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, जातिवाद के पेशकों की कमी नहीं है। यानी जातिवाद हमारे यहाँ बहुत सारे भेदभाव देखने को मिलते हैं। 39 नंबर प्रश्न है, भारत की जाति प्रथा की विशेषता है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, यह श्रमिकों का अस्वाभाविक विभाजन है। नेक्स्ट प्रश्न है 40 नंबर और लास्ट, जाति प्रथा स्वाभाविक श्रम विभाजन नहीं है क्योंकि? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, यह मनुष्य की रुचि पर आधारित नहीं है। स्वाभाविक तो तब होती जब किसी मनुष्य के रुचि पर आधारित होती, तब न स्वाभाविक कहा जाता। लेकिन यहाँ पे बोला है कि जाति प्रथा स्वाभाविक श्रम विभाजन नहीं है क्योंकि यह मनुष्य की रुचि पर आधारित नहीं होता है, उसके पैतृक पेशा के आधार पे उनको कार्य दिया जाता है। लास्ट प्रश्न है, लेखक की दृष्टि में आदर्श समाज कैसा होना चाहिए? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, जिसमें स्वतंत्रता, समता और भ्रातृत्व का भाव हो। स्टूडेंट्स, ये जाति प्रथा हिंदी का फर्स्ट चैप्टर का VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है जो बोर्ड एग्जाम में इसमें से दो तीन प्रश्न देखने को मिलेंगे। तो आप इसको ध्यान से देखें, पढ़ें और समझें। अगर कहीं दिक्कत हो तो आप डिस्क्रिप्शन में हम व्हाट्सएप लिंक दे देंगे, आप उस ग्रुप में ज्वाइन कर लीजिएगा। और ये क्वेश्चन हम रात को 8 बजे सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम ग्रुप में डाल देंगे। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आप अपने दोस्तों के पास ज़रूर शेयर करें।